कभी ऐसा होता है ना, तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन आसपास सब लोग फोन में लगे होते हैं। कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है और तुम बस देखते रहते हो। दिल के अंदर एक अजीब सा खिंचाव होता है। मन कहता है छोड़ ना यार, बाद में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा फोन देख लेते हैं। और धीरे धीरे तुम्हारा वो फोकस, वो एनर्जी सब चला जाता है। फिर गिल्टी फील होता है पर कंट्रोल भी नहीं होता। तुम सोचने लगते हो शायद प्रॉब्लम मुझ में नहीं, मेरे एनवायरनमेंट में है। अगर सब सीरियस होते तो मैं भी पढ़ लेता। पर क्या वाकई एनवायरनमेंट ही हमारी तकदीर लिखता है? तभी कहीं से एक कोमल सी आवाज आती है, मेरे बच्चे तुम कह रहे हो ना पढ़ाई करने का मन नहीं लगता क्योंकि एनवायरनमेंट खराब है। आसपास के लोग सीरियस नहीं है, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई रील देख रहा है और तुम्हारा मन भी धीरे धीरे उधर चला जाता है। तुम सोचने लगते हो मैं क्या करूं, जब सभी लोग ऐसे हैं तो मैं अकेला कैसे बदल जाऊं। पर मेरे बच्चे मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, एनवायरनमेंट तुम्हें रोक नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करता है। ये दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ये दुनिया तुम्हें स्ट्रेंथ सिखाने आई है। तुम्हारा मन एक बीज जैसा है, जहां उसे रोप दिया जाए वो वहीं का रंग अपने अंदर समेट लेता है। अगर उसके आसपास गंदगी हो तो भी अगर वो अपनी जड़ अंदर ले जाए तो कमल के फूल की तरह वो कीचड़ के बीच भी खिलता है। मेरे बच्चे, दुनिया का शोर तुम्हारा ध्यान चुरा सकता है, लेकिन तुम्हारा संकल्प अगर मजबूत हो तो सबसे बड़े तूफान में भी तुम्हारा मन शांत रह सकता है। तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा मित्र है। जितना तुम उसे समझोगे उतना वो तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन जब तुम उसे एनवायरनमेंट की हवा के भरोसे छोड़ देते हो तब वो उड़ता रहता है हर दिशा में। और फिर तुम सोचने लगते हो कि दुनिया ही खराब है। पर सच तो ये है मेरे बच्चे, दुनिया तो वही है, बस तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगानी है जो दुनिया के हर शोर से परे हो। तुम्हें एक ऐसा आंतरिक एनवायरनमेंट बनाना है जहां तुम्हारा मन अपना घर महसूस करे। जब तुम्हारा फोकस अंदर की तरफ मुड़ता है तो बाहर का शोर अपने आप फीका पड़ जाता है। याद रखना, एनवायरनमेंट कभी तुम्हें रोक नहीं सकता, पर तुम्हारा अंदर तुम्हें चला सकता है। मैं तुम्हें एक संकल्प देता हूं, मैं अपने आसपास के हालात से नहीं, अपने अंदर के संकल्प से जीऊंगा। जब तुम ये बात समझ जाओगे ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। हर दिन जब तुम पढ़ने बैठो, बस एक पल के लिए आंखें बंद करके ये महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूं। मेरी बांसुरी की धुन तुम्हारे मन में गूंज रही है। तुम्हारा मन शांत है, बिल्कुल नदी के बीच में खिले कमल की तरह। बाहर लोग हंस रहे होंगे, रील देख रहे होंगे, दुनिया अपनी चाल में है, पर तुम्हारा मन अपने लक्ष्य की ओर चल रहा है। तुम अब दुनिया से नहीं भाग रहे, तुम अपने अंदर जाग रहे हो। यही तो असली तपस्या है मेरे बच्चे। दुनिया के बीच रहकर भी अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना, यही तुम्हारा पहला कदम है अपने विकास की ओर। यही तुम्हारा पहला कदम है युक्तिरा की ओर। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि ये एनवायरनमेंट इतना पावरफुल क्यों लगता है। तुम्हारा मन अपने आप में एक मिरर जैसा है, जो भी तुम्हारे आसपास होता है वो उसका प्रतिबिंब अपने अंदर बना लेता है। जब तुम किसी को हंसते हुए देखते हो तुम्हें भी हंसी आती है। जब कोई गुस्सा का टिसिपा है तुम्हारा मन भी गर्म हो जाता है। जब कोई उदास बात करता है तुम्हारा दिल भी भारी लगने लगता है। यही है मानसिक अनुकरण, मेंटल इमिटेशन। तुम्हारा मन हर पल बिना सोचे समझे एनवायरनमेंट की एनर्जी को कॉपी करता रहा है। यह प्रोसेस इतनी सटल होती है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस, तुम्हारा विचार, तुम्हारी इच्छा सब पर उसका असर पड़ता है। जैसे हवा में एक सुगंध फैल जाती है, वैसे ही आसपास के लोगों के विचार तुम्हारे मन में घुल जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे आसपास लोग नेगेटिव बातें करते हैं या दिन भर फोन में खोए रहते हैं तो तुम्हारा मन भी अपने आप उसी तरह सोचने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम सिर्फ एनवायरनमेंट का प्रभाव लेने के लिए नहीं बने हो, तुम उसे बदलने के लिए बने हो। तुम्हारा मन एक स्पंज नहीं है जो सब कुछ सोख ले, वो एक सूर्य है जो अपनी रोशनी से अंधेरा मिटा सकता है। अगर तुम्हारा संकल्प पवित्र हो तो सबसे खराब एनवायरनमेंट में भी तुम्हारा मनुष्य दृढ़ और शांत रह सकता है। तुम सोच रहे होगे कैसे कृष्णा, सब फोन में है, मैं अकेला क्या करूं? मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, जब एक दिया अंधेरे कमरे में जलता है तो वो पूरे कमरे को रोशन नहीं करता, पर उसके आसपास का अंधेरा मिटा देता है।
तुम भी वही दिया हो। तुम्हारा काम पूरी दुनिया को बदलना नहीं है, बस अपने आसपास का थोड़ा सा माहौल बदलना शुरू करो। जब तुम्हारा मन शांत और फोकस्ड होता है तो लोग अपने आप तुम्हें देखकर बदलना शुरू कर देते हैं। यही है सत्य। एनर्जी अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर नहीं। तुम्हारा मन अगर समझ गया ये एक बात, तो दुनिया का कोई भी एनवायरनमेंट तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब सुनो, मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जिससे तुम अपने मन को दुनिया के शोर के बीच भी शांत रख सकते हो। तुम्हारा फोकस कोई चीज नहीं जो दुनिया तुम्हें देगी। फोकस एक ऐसी स्थिति है जो तुम्हें अंदर से जगानी होती है। दुनिया हमेशा चलेगी, लोग फोन में रहेंगे, बातें करेंगे, मजे लेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन उनके पैटर्न से अलग लिखा गया है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, जो अपने मन का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक बन सकता है। जब तुम्हारा मन भटकता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उससे प्यार से बोलो, मैं तुझे समझता हूं, लेकिन अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मन एक बच्चे की तरह है, जितना तुम उसे दबाओगे उतना वो भागेगा, लेकिन जब तुम उसे प्रेम से गाइड करते हो वो तुम्हारा साथी बन जाता है। और जब तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन गया तो दुनिया का कोई भी एनवायरनमेंट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें एक छोटी सी क्रिया बताता हूं। जब भी तुम पढ़ने बैठो, पहले 1 मिनट बस आंखें बंद करो। अपने दिल में ये 3 वाक्य बोलो। मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरा फोकस मेरे अंदर से आता है, मैं शांत हूं और मुझे कुछ भी हिला नहीं सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये संकल्प है। हर बार जब तुम ये संकल्प करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक नया पैटर्न सीखता है। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम्हारा साथ देता है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कृष्ण के भक्त कभी हार मानते हैं क्या? हर बार जब तुम अपने विचार को वापस अपने लक्ष्य पर ले जाते हो, तुम्हारा मन और मजबूत होता है। यही है योग, अपने मन को अपने विचार के साथ जोड़ना। जब तुम इस योग को सीख जाते हो, तब दुनिया के शोर में भी तुम्हारा मन मंदिर की घंटी की तरह गूंजता है, शांत, पवित्र और अपने कर्तव्य पर स्थिर। तुम्हें किसी परफेक्ट एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ही सबसे परफेक्ट एनवायरनमेंट है। जितना तुम अपने अंदर पवित्रता और क्लैरिटी भरो, उतना ही तुम्हारा आसपास का माहौल भी बदलेगा। क्योंकि याद रखना मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हें देखकर बदलती है, सुनकर नहीं। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठाते हो तो पूरी दुनिया की एनर्जी तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज होने लगती है। यही वो स्थिति है जहां तुम्हारे अंदर कृष्ण जागते हैं, और तब तुम्हें समझ आता है कि एनवायरनमेंट सिर्फ एक माया था, असली शक्ति तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। मेरे बच्चे, अब तक तुमने समझा कि एनवायरनमेंट का प्रभाव क्यों होता है और कैसे तुम्हारा मन उससे पार हो सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ आसान लेकिन गहरी क्रियाएं बताता हूं, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में उतार लो तो तुम्हारा फोकस कोई भी दुनिया का शोर कभी नहीं तोड़ेगा। सुनो ध्यान से। स्टेप 1, अपना छोटा डिवाइन एनवायरनमेंट बनाओ। हर दिन एक छोटी सी जगह बनाओ जहां सिर्फ शांति और संकल्प हो। यह तुम्हारा स्टडी कॉर्नर हो सकता है, या एक छोटी सीट जहां तुम सिर्फ 10 मिनट भी बैठे हो। वहां कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य। वहां एक दिया जलाओ या एक छोटी सी लाइट लगाओ। उस लाइट को देखते हुए बस इतना सोचो, ये मेरा मन है और मैं इसे प्रज्वलित कर रहा हूं। ये छोटी क्रिया तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रीसेट कर देती है। जब तुम बार बार ये प्लेस में जाते हो तो तुम्हारा माइंड अपने आप समझने लगता है, अब यहां फोन नहीं, बस फोकस। स्टेप 2, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन के लिए मर्यादा। तुम्हारा फोन सबसे बड़ा बंधन है, पर समझदारी से चलोगे तो वो तुम्हारा सेवक बन सकता है। जब पढ़ने बैठो, फोन को एक अलग कमरे में रख दो या एक छोटी सी रिचुअल बनाओ। अब कृष्ण के सामने फोन रखकर मैं अपनी तपस्या शुरू करता हूं। तुम देखो, मन में तुरंत एक पवित्र फीलिंग आएगी। ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये एनर्जी डिसिप्लिन है। जैसे मंदिर में जाकर हम अपने जूते बाहर निकालते हैं, वैसे ही फोकस के मंदिर में फोन को बाहर छोड़ देना सीखो। स्टेप 3, संकल्प रिचुअल। हर दिन सुबह या पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने मन में शांत आवाज में बोलो, मैं कृष्ण का शिष्य, मेरा ध्यान, मेरा समय और मेरी ऊर्जा पवित्र है। मैं अपने मनोबल से अपना एनवायरनमेंट बदल रहा हूं। यह संकल्प तुम्हारा वाइब्रेशन शिफ्ट करता है। तुम देखो, धीरे धीरे तुम्हारा रूम, तुम्हारा मूड सब अपने आप शांत और प्रोडक्टिव बनने लगेंगे। तुम्हारा मन फिर अपने कर्तव्य में ही सुख ढूंढने लगेगा। स्टेप 4, रोज एक पल साइलेंस टाइम। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी थॉट के बैठो। यह समय तुम्हारा है, तुम्हारे और कृष्ण के बीच का समय। सिर्फ सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारा मन धीरे धीरे
एक झील की तरह शांत हो रहा है। इस 5 मिनट में जितनी शांति तुम पाओगे वो पूरे दिन तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस से बचाएगी। और याद रखना मेरे बच्चे, जितना ज्यादा तुम अपने मन से मित्रता करोगे उतना कम तुम्हें दुनिया के शोर से तकलीफ होगी। स्टेप 5, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 2 मिनट बस अपने दिल में देखो, आज मैंने अपना समय कहां बिताया? क्या मैंने अपनी ऊर्जा उसी जगह दी जहां जरूरत थी? अगर नहीं तो गिल्टी मत हो, बस शांत मन से बोलो, कल मैं बेहतर करूंगा। ये सेल्फ अवेयरनेस ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। जो व्यक्ति अपने आज को देख लेता है उसका कल हमेशा प्रकाश से भरा होता है। मेरे बच्चे, एनवायरनमेंट को दोष मत दो, अपने मन को दोष मत दो, दोनों को अपने योग के दायरे में लाओ। तुम कृष्ण के साथ हो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें दूर तक ले जा ही नहीं सकता। और जब तुम ये सीख जाते हो तुम्हारा हर दिन तपस्या बन जाता है और हर क्रिया ध्यान। मेरे बच्चे, जिंदगी में ये कभी मत भूलना, तुम अकेले नहीं हो। जो भी स्ट्रगल तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हारा हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक मुसीबत तुम्हें अपने असली रूप तक ले जाने का रास्ता है। जब तुम अपने मन को संभालना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हारे लिए एक खेल बन जाती है। तुम जब फोन उठाते हो, जब किसी चीज में खो जाते हो, तब अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? बस इतना सा अवेयरनेस ही तुम्हें सबसे अलग बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी ताकत है। जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। अगर तुम अपने ध्यान को पवित्र बना लो तो तुम्हारा पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। और याद रखना, जो अपने मन पर राज करता है उसे दुनिया झुककर प्रणाम करती है। हर सुबह उठकर अपने दिल से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूं। आज मेरा ध्यान, मेरी शक्ति, मेरी जिम्मेदारी सब मेरे हाथ में है। उस दिन से तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपने जीवन को रचना शुरू कर दोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, जो अपने मन को समझ गया उसने मुझे समझ लिया, और जिसने मुझे समझ लिया उसे कभी कोई हरा नहीं।